हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट की, यूनिट फर्स्ट का। तो देखिए यूनिट फर्स्ट में क्या क्या है। चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर सेकंड है, चैप्टर थर्ड, फोर्थ। टोटल आपके कितने चैप्टर हैं? फोर्थ चैप्टर है। जिसमें से हम लोग कवर कितना कर चुके हैं? चैप्टर थर्ड हमारा चल रहा है। चैप्टर थर्ड का कौन सा चल रहा है पार्ट? देखिए प्रिस्क्रिप्शन चल रहा था, जिसके हम डिफिनीशन हो चुका है, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन हो चुका है। इसमें से बचा है आपका हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंड एरर इन प्रिस्क्रिप्शन। इतना क्या है आपका, इसमें से 2 पॉइंट बचा हुआ है। केवल कितने पॉइंट? 2 पॉइंट। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंड एरर इन प्रिस्क्रिप्शन। इसके पहले की वीडियो हम जो है प्रिस्क्रिप्शन डिफिनीशन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ये भी हो गया है। इससे पहले डोजेज फॉर्म पे भी हो गया है। इससे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, इतने वीडियो हम लोग अपलोड या बना चुके हैं। अगर आप लोग इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक पड़ी हुई है, आप सब वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम अपना स्टार्ट करेंगे हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंड एरर इन प्रिस्क्रिप्शन। तो पहले हम आपको प्रिस्क्रिप्शन कुछ नोट्स दिखा दे रहे हैं। अगर आप सब वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, वहाँ से आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग वॉच कर सकते हैं। तो पहले प्रिस्क्रिप्शन का शुरुआती से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या है। हम लोग पहले देखिए ये प्रिस्क्रिप्शन की कुछ नोट्स है, इस तरह कुछ आपको मिलने वाली है। अगर आप वीडियो पे जाएंगे तो कुछ तरह ऐसे मिलेगी। यहाँ हम टोटल क्या है कवर कर चुके हैं, कुछ इस तरह मिलेगी आपको। अब देखिए उसके बाद हम आते हैं अपना हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ये सब क्या है? पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है, जो कि हम लोग क्या है पहले से ही कवर कर चुके हैं। अब देखिए हमारा आता है क्या, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। मतलब हमें प्रिस्क्रिप्शन, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके थे कि प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है। आप लोग अगर पिछली वीडियो देखे होंगे तो समझ गए होंगे कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। प्रिस्क्रिप्शन मीन्स क्या होता है? डॉक्टर के द्वारा जो पर्ची को लिखा जाता है उसे हम साधारण लैंग्वेज बोलेंगे क्या है, ये प्रिस्क्रिप्शन है। डॉक्टर के द्वारा लिखी गई पर्ची किसको लिखी जाती है? पर्ची एक फार्मासिस्ट को। इसको क्या है, फार्मासिस्ट देख के दवा देता है पेशेंट को। इसी को क्या बोलते हैं? एकदम हिंदी लैंग्वेज में जानिए, उसी को बोलते हैं क्या है, प्रिस्क्रिप्शन। अब देखिए प्रिस्क्रिप्शन के कुछ पार्ट होते हैं वो जो हम लोग कवर कर चुके हैं। अब आज है कि हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। हम प्रिस्क्रिप्शन अगर हमें मिल रहा है, कोई लिखित पर्चा अगर मिल रहा है डॉक्टर के द्वारा, तो उसे हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। किसी को हैंडल मतलब किसी को मैनेज कैसे करेंगे, उसी को बोलते हैं हैंडल करना। तो आज देखिए हम सबसे पहले बात करेंगे हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन की। जिसमें देखिए द फॉलोइंग प्रोसीजर शुड बी अडॉप्टेड बाय द फार्मासिस्ट व्हाइल हैंडलिंग द प्रिस्क्रिप्शन फॉर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। जब भी डॉक्टर के द्वारा फार्मासिस्ट को पर्चा मिलता है तो वो कैसे उसको हैंडल करता है, मतलब कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग कैसे करता है। एक फार्मासिस्ट एक किसी पर्चे को कैसे भी वो करके कंपाउंड और डिस्पेंस कैसे कर रहा है, उसको हैंडल कैसे कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, वो रिसीव कर रहा है। कोई भी अगर पर्चा लेके आएगा, अगर आप फार्मासिस्ट एज आप फार्मासिस्ट, तो कोई पर्चा लेके आता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उससे पर्चा अपने हाथ में लेंगे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद रिसीविंग मतलब कोई भी चीज़ टेक करना, लेना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पर्चे को हाथ में लेंगे। नेक्स्ट क्या आता है, रीडिंग एंड चेकिंग। जो भी मिला रहेगा आप उसमें पढ़ेंगे क्या लिखा है, चेक करेंगे कैसे लिखा गया है। नेक्स्ट क्या है, कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी उस पर प्रेस्क्राइब की गई है मेडिसिन उसे हम पहली बात तो क्या रिसीव करेंगे पहला। दूसरा क्या है, रीड और चेक करेंगे। उसके बाद थर्ड क्या है, कलेक्ट एंड वेइंग द मटेरियल। अब हम क्या करेंगे, जो भी ड्रग या मेडिसिन लिखी गई उसको निकालेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे कौन है, कितना mg, कितना टैबलेट, कौन सा क्या देना है, कौन सिरप है। ओके फ्रेंड, इतना हम लोग करेंगे। अब देखिए कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। कंपाउंडिंग में क्या है, ड्रग को हम कंपाउंड कराएंगे। लेबलिंग क्या है, उस पर हम बताएंगे कौन सा ड्रग किसके यूज में है। एंड पैकेजिंग, उसे क्या है हम लोग अच्छी तरीके से पैक करके तब जाके पेशेंट को देना है। अब चलिए इतनी चारों पॉइंट में से हम एक एक पॉइंट एकदम डीप पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली पॉइंट आपकी आती है रिसीविंग। रिसीविंग क्या है, जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि रिसीविंग होता क्या है, एक हिंदी नॉलेज आप समझिए। रिसीविंग क्या है, किसी भी पर्चा जो भी डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है, जब वो फार्मासिस्ट अपने हाथ में लेकर देखते हैं तो उसे बोला जाता है क्या, रिसीविंग। कोई भी चीज़ किसी थर्ड पर्सन द्वारा रिसीव किया जाए उसे बोलने का रिसीविंग। अब देखिए हमें नोट्स में क्या लिखना है, द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रिसीव्ड बाय द फार्मासिस्ट। ये प्रिस्क्रिप्शन किसके द्वारा रिसीव किया जा रहा है, बाय फार्मासिस्ट फ्रॉम पेशेंट हिमसेल्फ। While receiving a prescription, pharmacist should not change the facial expression as it can give negative impression of the patient. Negative impression of the patient. फार्मासिस्ट को पर्चा कौन देगा, स्वयं पेशेंट ला के देगा।
ओके फ्रेंड्स, अब देखिए जब पेशेंट ला के देगा फार्मासिस्ट को, तो फार्मासिस्ट को अपना फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं करना है। ऐसा ना हो कि जैसे वो पर्चा पाए अपना फेशियल एक्सप्रेशन मतलब उस समय की वो अपनी कंडीशन वो चेंज ना करे पर्चे को देख के। ऐसा सामने वाले को ऐसा ना लगे, मतलब सामने वाला मतलब पेशेंट को ऐसा ना लगे कि हमको बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, मेडिसिन बहुत हार्ड लेवल की है, ये सब सामने वाले को ना लगे। तो इससे क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन अपना मेंटेन किए रहना है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हमें निगेटिव नहीं सोचना है उसके बारे में। अब देखिए हम नेक्स्ट हमारा आता है रीडिंग एंड चेकिंग। सबसे पहले क्या है, पर्चे को हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद चेक करेंगे उसमें क्या लिखा है, कैसे कैसे लिखा है। ऑन रिसीविंग ए प्रिस्क्रिप्शन, जब हम प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव कर चुके होते हैं, ऑलवेज चेक इट दैट इज रीच इन प्रॉपर फॉर्मेट, क्या यह प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा गया है। प्रॉपर फॉर्मेट मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग। ए प्रिस्क्रिप्शन शुड बी ऑलवेज बी स्क्रीन बिहाइंड द काउंटर। एक फार्मासिस्ट के बाद क्या होता है, काउंटर होता है, काउंटर के पीछे ले जाके पर्चे को पढ़ना है कि ये प्रॉपर फॉर्म में लिखा गया है कि नहीं, डॉक्टर साहब इसे प्रॉपर फॉर्म में लिखे हैं या नहीं। अब देखिए कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल। सबसे पहले अब क्या करेंगे, हम लोग कलेक्ट करेंगे मटेरियल को और वेइंग करेंगे। वेइंग मतलब मिलाएंगे। अब देखो बिफोर कंपाउंडिंग द प्रिस्क्रिप्शन ऑल द मटेरियल शुड बी कलेक्टेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जब हम लोग क्या है, मान लीजिए आप दुकान पे हैं, फार्मासिस्ट हैं, तो रैक से हर एक दवा निकाल के आप लोग काउंटर के लेफ्ट हैंड साइड में पहले ला के रखना है। जितनी भी दवा है काउंटर के लेफ्ट हैंड साइड में ला के रखना है। उसके बाद आफ्टर द वेइंग द मेटेरियल, जब एक तरफ सब हो जाए कि हाँ हम अगर हमारे फार्मेट पे 7 दवा लिखी गई है तो हम लोग 7 में से 7 क्या है निकाल लिए हैं। अब देखिए आफ्टर द वेइंग मेटेरियल इट शुड बी शिफ्टेड टू राइट हैंड। अब जब 7 की 7 हो गई है, इसे क्या राइट हैंड साइड में आप लोग रख देंगे। ये क्या है, लेफ्ट मान लो, ये एक राइट है। सबसे पहले यहाँ रखना है, फिर राइट में रखना है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए व्हाइल कंपाउंडिंग द लेबल ऑफ एवरी स्टॉक बॉटल शुड बी रीड एट लीस्ट 3 टाइम इन ऑर्डर अवॉइड एनी एरर। जितना भी बॉटल पे लिखा गया है, क्या लेबल, जो कंपनी से एक लेबल लग के आता है कोई भी दवा हो, तो लेबल को हमको 2-3 बार पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, कोई इसमें एरर ना हो, पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो। अच्छे से पढ़ के तब जाके उसको हमको दवा को डिस्पेंस कराना है। अब देखिए कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग, किसका, प्रिस्क्रिप्शन का, ये सब करना है हमें। ओनली 1 प्रिस्क्रिप्शन शुड बी कंपाउंडेड एट 1 टाइम। एक प्रिस्क्रिप्शन मीन्स एक पर्चा एक ही बार में हमें देखना चाहिए। ये ना हो कि 4-5 पर्चा इकट्ठा रख लो किराना की दुकान की तरह, 2 सामान इनका निकालो, 1 सामान इनका, ऐसा हमें नहीं करना है। केवल एक पर्चा तक फाइनल ना हो जाए तो नेक्स्ट का हमें नहीं लगाना है। ऑल द मटेरियल रिक्वायर्ड शुड बी सुटेबली क्लीन एंड ड्राइड। जो भी मटेरियल हम रैक से निकाल कर आ रहे हैं, मान लो कोई भी सिरप लेके आ रहे हैं, कोई मल्टीविटामिन सिरप निकाल के ला रहे हैं, तो प्रेजेंट टाइम में क्या गर्दा उस पर धूल जम गई है, तो जब हम पेशेंट के सामने बाहर लेके आते हैं उसको अच्छे तरह से क्लीन और ड्राई मतलब अच्छे से सुखवा लेते हैं। अगर वो धुलने लायक है तो उसको धुल के तब अच्छे से सुखवा के देंगे। अब चलिए आफ्टर द कंपाउंडेड शुड बी सुटेबली लेबल्ड एंड फिल्ड पैक्ड एप्रोप्रिएट कंटेनर डिपेंडिंग ऑन इट्स क्वांटिटी ऑफ एंड इट यूज। अब मान लीजिए अगर आप लोग टैबलेट लिए हैं 10 पत्ता, एक 10 पत्ता ले रहा है, एक 20 पत्ता ले रहा है, तो मान लीजिए 20 पत्ता वाला जो है हम लोग छोटे कंटेनर में पैक करेंगे, और जो बड़ा है जाहिर सी बात उसके लिए बड़ा कंटेनर होना है। इसी अकॉर्डिंग क्या हम लोग अपना आप पैक कर देंगे। और इधर क्या है, कंपाउंडिंग, लेबलिंग, ये सब हो गया। फ्रेंड्स, एक टॉपिक आपको क्लियर होती है, अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है क्या है, एरर इन प्रिस्क्रिप्शन। पर्चा पढ़ते समय जो कुछ कमियां आती हैं उसको भी हम लोग को इसी समय हम डाउट क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो एब्रीविएशन, मतलब जो डॉक्टर आजकल क्या है ज़्यादातर शॉर्ट लेटर का यूज़ कर रहे हैं, तो एब्रीविएशन में वही आता है कि शॉर्ट लेटर तो कुछ भी लिख देते हैं, बट अगर कोई मान लो विदाउट एक्सपीरियंस वाला फार्मासिस्ट हो तो वो जल्दी समझ ही नहीं पाता है कि ये डॉक्टर साहब लिखे क्या है। एब्रीविएशन तो वो होता है नेम ऑफ द ड्रग। कोई भी ड्रग इस समय आप लोग मान लीजिए कोई भी ड्रग है जो थोड़ा सा डिफरेंस है, मान लीजिए डिगॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन, थोड़ा सा डिफरेंस है ना, तो अगर DGTX लिख दिया, उधर भी DGTX, तो इससे 2 ड्रग बन रही है फ्रेंड्स। देखिए तो फार्मासिस्ट क्या मानेगा, सस्पेंस में पढ़ा कि नहीं, तो ये एक एरर। दूसरा एरर हो गया स्ट्रेंथ ऑफ प्रिपरेशन, जो आप लोग निकाल रहे हैं वो दवा, उसमें देखना है कि कौन सी कब निकालनी है। डोजेज फॉर्म ऑफ द प्रिस्क्राइब ड्रग, जो भी ड्रग प्रिस्क्राइब की गई वो किस डोज में है इसको ध्यान रखना है। डोज भी ध्यान रखना कितना mg। इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट, और कुछ पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि कैसे कैसे दवा को लेना है, दवा के साथ क्या अवॉइड करना है, क्या नहीं करना है, उसको देखना है। इनकम्पेटिबिलिटी मतलब दवा की रिएक्शन। अब देखिए पहला पॉइंट आपका आता है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन मीन्स जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि शॉर्ट लेटर, इसमें क्या है हम लोग शॉर्ट लेटर का जो यूज करते हैं ना वो पढ़ना है। अब देखिए एब्रीविएशन, इट प्रेजेंट ए प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन
order extreme care should be taken by the pharmacist are interpreting the abbreviation. Pharmacist should not guess the meaning of an ambiguous abbreviation. अब देखिए इसका हम आपको समझा दें। मान लीजिए आप एज अ फार्मासिस्ट हैं और आपका फ्रेंड्स एज अ डॉक्टर है, तो डॉक्टर लिख के दे रहे हैं आपको, डॉक्टर साहब लिख के दे रहे हैं, क्या लिख के दे रहे हैं, मान लीजिए कोई भी ड्रग लिख के दिए, वो डॉक्टर लिख के दे रहे हैं डिजिटॉक्सिन। सबसे पहले दवा का आता है डिजिटॉक्सिन नाम से दवा आता है, एक दवा ये, और ये दवा आती है आपकी डिगॉक्सिन, दो ड्रग आपकी आती है। तो अगर डॉक्टर साहब DGTX लिख दिए तो आप कौन सा समझेंगे, वहाँ आपको क्या है सस्पेंस होती है ना, तो इसी सस्पेंस जो आती है, यही वाली सस्पेंस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एब्रीवेशन, जो कि 60 लेटर पर डिपेंड करती है। अब देखिए नेम ऑफ ड्रग, अब ड्रग का नेम क्या होता है, बहुत से ड्रग देखिए वही है सेम, देयर आर सर्टेन ड्रग हुज नेम लुक लाइक साउंड लाइक दीज ऑफ अदर, एक के जैसा दूसरा भी उसका क्या है साउंड आता है। जैसे क्या है एग्जाम्पल सच डिगॉक्सिन या डिजिटॉक्सिन, दोनों एग्जाम्पल क्या है, दोनों जैसे एब्रीविएशन नेम ऑफ ड्रग एग्जाम्पल क्या है सेम लिख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेंथ ऑफ प्रिपरेशन, मान लो कोई भी ड्रग 500 mg या 300 mg, उसको भी सबसे पहले हमें बहुत ही ध्यान देना है। द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन शुड बी स्टार्टेड बाय द प्रेस्क्राइबर, जो प्रेस्क्राइबर लिखे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें डोज देना, ना कि अपने से ऐड करना उसमें, इसका विशेष ध्यान में रखना पड़ेगा। डोजेज फॉर्म ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड ड्रग, जो भी ड्रग प्रेस्क्राइब की जा रही है उसका डोजेज फॉर्म देखना है। मेनी मेडिसिन आर अवेलेबल इन द मोर देन वन डोजेज फॉर्म, जैसे कि मान लीजिए इस समय कोई मेडिसिन आती है तो वो सिरप के फॉर्म में आएगी, टैबलेट के फॉर्म में भी आएगी। तो अगर डॉक्टर साहब उसमें कुछ लिखे ही नहीं है कि सिरप है या टैबलेट, तो आप लोग कैसे देंगे, फार्मासिस्ट नहीं दे पाएंगे। तो इसका बहुत बड़ा रीजन आजकल चल रहा है। अब देखिए डोजेज क्या होते हैं, डोजेज जैसा कि आप लोग भली भांति आप लोग परिचित होंगे, डोजेज क्या होता है, अनयूजुअल हाई या लो डोजेज शुड बी डिस्कस विद द प्रेस्क्राइबर के अकॉर्डिंग हमें डोज को क्या है डिस्कस करना है। जैसे बच्चे का डोज क्या है, जैसे हम लोग जो बच्चे को दवा देते हैं वो डोज कम होता है एज अ कंपेयर टू एडल्ट से। सो फार्मासिस्ट शुड कंसल्ट द पेडियाट्रिक या पोसोलॉजी टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ एरर। तो हम लोग क्या है, अगर बच्चे वाले डॉक्टर लिखे रहेंगे तो पेडियाट्रिक से हम लोग समझेंगे। पोसोलॉजी मीन्स कितना ड्रग देना है वो मेजर होता है इसमें। टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ एरर क्यों किया जाता है, कि हमसे कोई गलती ना हो। अब देखिए उसके बाद आता है आपका इनकम्पैटिबिलिटी, ये फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि आपको यूनिट 4 में डिटेल पढ़ना रहेगा। तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा बता दे रहे हैं आपको कि ये क्या इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है। मान लीजिए आप दवा खा रहे हैं बुखार की, आप बुखार की दवा खा रहे हैं, मान लीजिए आप दो मेडिसिन ले रहे हैं ए और बी तो आप ले रहे हैं। अब नेक्स्ट जब इसका इफेक्ट शो हो रहा है तो सी आ जा रहा है, तो डिफरेंट हुआ कि नहीं, इससे आपका क्या है रिएक्शन होता है। अब देखिए इनकम्पैटिबिलिटी वही होता है कि दो ड्रग खा रहे हैं, कोई थर्ड वाला डिजीज प्रोड्यूस हो जाए, उसे क्या बोलते हैं इनकम्पैटिबिलिटी, या बॉडी में कोई कमी हो जाए उसे क्या बोलेंगे इनकम्पैटिबिलिटी। इट इज एसेंशियल टू चेक दैट देयर आर नो फार्मास्यूटिकल और थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी इन ए प्रिस्क्राइब्ड प्रिपरेशन एंड दैट डिफरेंट मेडिसिन प्रिस्क्राइब फॉर द सेम पेशेंट डू नॉट इंटरेक्ट विथ ईच अदर। देख रहे हैं यहाँ लिखा है सेम पेशेंट की मेडिसिन एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं होनी चाहिए टू प्रोड्यूस एनी हार्म टू पेशेंट, तो वो क्या है पेशेंट के लिए हार्मफुल इफेक्ट भी शो कर सकता है। सर्टेन एंटीबायोटिक्स शुड नॉट बी गिवन विथ मील्स, कुछ एंटीबायोटिक ऐसे देखिए वार्न करके ना, कुछ एंटीबायोटिक ऐसे जो हमको मील टाइम में नहीं देना चाहिए, उसका एक समय होता है। तो फ्रेंड्स हम लोग कवर कर चुके हैं, या आज क्या 2 पॉइंट हम लोग कवर कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग कवर करने वाले हैं पोसोलॉजी इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपका आने वाला है पोसोलॉजी, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा। उसके बाद यूनिट 1 पूरा एंड हो जाएगी। अगर आप लोग इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक पड़ा है, आप सब वहां से देख सकते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। तो हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर आएंगे पोसोलॉजी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।